पूरे सरकार का, उद्धव ठाकरे का सिर्फ एक मकसद ही है अर्नब गोस्वामी से बदला लेना, और बदला लेना है कि अर्नब गोस्वामी को किसी भी झूठे केस में जेल में एक बार डाल दो। अब पूरे भारत को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बदला सिर्फ और सिर्फ उद्धव सरकार सिर्फ अर्नब गोस्वामी से नहीं ले रहा, इस चुनाव के मामले में आकर, सुशांत के मामले में आकर पूरी भारत की जनता के साथ वो पंगे ले रहा है। और हमें अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पहली बार एक पूरा महाराष्ट्र सरकार एक चैनल के पीछे पड़ गई है। अभी तक देखो, अभी टीआरपी स्कैम चलाया, जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का, जिनका नाम शुक्ला है, मिस्टर शुक्ला, राघवेंद्र शुक्ला, उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। उस स्टिंग ऑपरेशन में उनको नहीं पता था कि वो किसके सामने क्या बोल रहे हैं, और बहुत ही ओपनली उन्होंने सब कुछ बोल दिया। जो एलिगेशन अभी तक अर्नब गोस्वामी लगा रहे थे, जिसका हमें पूरे भारत की जनता को कहीं ना कहीं शक थी कि एक महाराष्ट्र सरकार, चाहे वो परमवीर सिंह, एक बहुत बड़ा कमिश्नर जो हीरो बन के बैठ जाता है और टीआरपी स्कैम चलाता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो एक्सपोज हुई थी, आज उस पर क्लियर सब कुछ आ गया है। अगर अभी भी किसी को शक है जो अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट है, जो रिपब्लिक भारत के अगेंस्ट है, या जो चाहता है कि हमें इंसाफ मिले सुशांत सिंह राजपूत को, और इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी वजह अब शायद भारत की जनता को क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इस स्टिंग ऑपरेशन में ये चीज़ें क्लियर हो गई है कि अभी ये जो स्कैम है, जैसा कि उस शुक्ला सर्जन जो है, शुक्ला जी बोलूँगी मैं, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्लियरली बोला कि ये टीआरपी स्कैम, ये जो रैकेट है, वो एक आम बात है। और आने वाले 2 दिन में, जैसे कि अगर कहें आज सोमवार है, तो मतलब ये भारत की जनता पहले से तैयार हो जाए कि आने वाले बुधवार को फिर से कोई नया कांड होने वाला है भारत में, जैसे हाथरस कांड हुआ, ताकि ये चीज़ें दब जाए। अब 2 मुद्दा है यहाँ पे, एक मुद्दा है सुशांत को दबाने के लिए, अब दूसरा एक और टारगेट है। पहले सुशांत के केस को दबाना था, अब दूसरा चीज़ है कि सुशांत के केस को दबाने के साथ साथ रिपब्लिक भारत को दबा दो। और इसका 2 वजह है। रिपब्लिक भारत का दबाने का भी कारण ये है कि एक तो अर्नब गोस्वामी ने बेबाकी से सच का साथ दिया, बेबाकी से हर चीज़ को एक्सपोज किया, चाहे वो उद्धव सरकार हो, चाहे उसका बेबी पेंगुइन हो, चाहे वो भ्रष्ट मट्ठा पुलिस हो, चाहे परमवीर सिंह हो, चाहे वो शरद पवार हो, सबको उन्होंने एक्सपोज किया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सुशांत केस में इस तरीके से फंसाया जा रहा था, इस तरीके से वो चीज़ें आ रही थी, तो अभी देखा जा रहा है कि मेनली क्या इसलिए जा रहा है कि ताकि रिपब्लिक भारत अपने डिफेंस में बिजी रहे। अभी आप देख लो, रिपब्लिक भारत पे बहुत कम, रेयरली सुशांत का केस चलता है, राइट, बहुत कम ये चीज़ें सामने आती है, और ये नेचुरल है, राइट, बहुत ज़्यादा नेचुरल है, क्योंकि चैनल पहले अपने आप को बचाएगी, चैनल रहेगी तभी हमें सच दिखाएगी। तो पहले चैनल अपने डिफेंस में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाए कि चीज़ें सामने ना ला पाए। जो मुद्दा हो रहा है, जो भारत में और चीज़ें हो रही है, जो सच जिसको उजागर करती है रिपब्लिक भारत, उस पर उसका ध्यान ना जा पाए, क्योंकि उसको हर एक को टारगेट किया जा रहा है। और ये भी चीज़ें क्लियर हो गई है, जिसने खुद बोला है, जैसे शुक्ला जी ने, कि अभी तक तो कुछ भी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने पूरा एक टीम तैयार किया है, और ये टीम, और इतना ही नहीं, बाहर से पैसे भी आए हैं और बहुत ज़्यादा मोटे रिवेन्यू लगाए जा रहे हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत को बैन कराने के लिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, इससे तो सारी उद्धव सरकार की मंशा सामने आ गई इस स्टिंग से? अब पता लग गया कि इनकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके की राजनीति को ये कर रहे हैं। देखिए, जिनको पता है कि उद्धव सरकार क्या चीज़ है, जैसे मैं और आप, भारत की जनता जो आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रही है, जिसको पता है रिपब्लिक भारत सच दिखा रही है, उसको कहीं कोई दुविधा ही नहीं थी, 2 राय ही नहीं थी। लेकिन ये स्टिंग ऑपरेशन उनके लिए है, उन चैनल्स वालों के लिए है, आज तक वालों के लिए है, इंडिया टुडे वालों के लिए, और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत पे रिपब्लिक भारत का ये चैनल चलाना, ये जो केस चलाना, एक टीआरपी का एक कह रहे थे कि टीआरपी के लिए चैनल चला रहा है इस तरह के न्यूज़, वो चीज़ें अब क्लियर हो गई होगी। ये स्टिंग ऑपरेशन से ये चीज़ें प्रूफ हो गई है, ये साक्ष्य है कि टीआरपी स्कैम, रैकेट, हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की देन थी, और ये उद्धव सरकार पूरा इसमें मिला हुआ है। जैसे कि अभी शुक्ला जी ने बोला, इतना ही नहीं, सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड है इसमें शरद पवार है। शरद पवार का नाम ही उन्होंने खुल के लिया है कि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वही है, सारा खेल वही खेल रहा है। उद्धव सरकार ने बोला कि जितने पैसे लगते हैं लगा दो, लेकिन रिपब्लिक भारत को बैन करवाओ। क्यों बैन करवाओ? क्योंकि वो सच दिखा रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई आया है कि ये दलाली नहीं कर रहा, चैनल बिकाऊ नहीं है। हमेशा जो नेता के जंघे पे जो बैठे रहते थे मीडिया
वाले, बिकाऊ मीडिया वाले, जो अभी तक चल रहा था, भारत को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, वो सब धीरे धीरे बंद हो रहा है। और इसीलिए आज महाराष्ट्र सरकार को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक परमवीर सिंह बहुत उछल रहे थे, परमवीर सिंह को एक्सपोज कर दिया गया। अब पूरा महाराष्ट्र सरकार में ये चल रहा था कि झूठी बात है। अभी कुछ चैनल ऐसे ऐसे शुद्ध मनोरंजन चैनल में, अभी हाल ही मैंने 1 घंटा पहले एक देखा, वो कहता है कि अभी एक लड़की आती है शुद्ध मनोरंजन में और बोलती है कि रिपब्लिक भारत को बार्क ने बड़ी गंदी डटकार लगाई, बड़ी गंदी डांट लगाई। इतना फेक न्यूज़ चला रहा है ये चैनल, इतना फेक न्यूज़। ये चैनल आज से कुछ महीने पहले सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की बात करते थे, लेकिन आज इनको फिर से महाराष्ट्र सरकार ने इतना ज़्यादा मोटा रकम लगाने का सोचा है कि सबको खरीद लो, जो भी इस केस में अगेंस्ट में जाता है सबको खरीद लो। खुद बोला शुक्ला जी ने कि इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप ये देखो मुंबई का, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो महाराष्ट्रन जो मुझे देख रहे हैं यही बोलूँगी, मुंबई का पीस हार्मनी अब खतरे में है। मुंबई की जो एक शांति है वो खतरे में है। कारण इसलिए क्योंकि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है उनको सिर्फ एक चैनल पसंद नहीं है, रिपब्लिक भारत, और रिपब्लिक भारत चैनल को बैन करने के लिए वो कुछ भी हो सकता है इस भारत में। जैसे हाथरस कांड कराया गया, इस तरीके से भारत में, सिर्फ मुंबई में नहीं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसी तरह 2 दिन में अब हमें इस बात का डर है, हम हर भारतीय डर के रहेगा कि आने वाले 2 दिन में ऐसा कौन सा बड़ा कांड होने वाला है सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत को बैन कराने के लिए। जी मैम, क्या लगता है कि जितने प्रयास उद्धव सरकार और ये पूरी पार्टी और महाराष्ट्र के जो नेता हैं कर रहे हैं, इतना काम अगर ये सुशांत केस पे कर लेते हैं, अर्नब को दबाने के बजाय अर्नब के साथ खड़े हो जाते, तो शायद आज सुशांत के कातिल भी पकड़े जाते। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी का आज सुबह सुबह ट्वीट आया, जैसे उन्होंने खुलकर बोला है कि सुशांत का आत्महत्या नहीं है। उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को बोला कि हत्या है, और इसमें दुबई एंगल भी बताई है। हमें सुब्रमण्यम स्वामी से कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, क्योंकि वो भी डे 1 से सुशांत के केस में लगे हुए हैं। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सर, आप सारा एलिगेशन और इस पूरे केस का जो हत्यारा है उसको आप दुबई पे मत मोड़ दो। इससे क्या हो रहा है कि चीज़ें इस तरह भी सामने आ सकती है, इस तरीके से भी लोग सोच सकते हैं कि इसका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, महाराष्ट्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ दुबई का हाथ है। तो दुबई का हाथ अगर है भी, तो दुबई हमारे बॉलीवुड तक कैसे पहुंचा, दुबई सुशांत सिंह राजपूत तक कैसे पहुंचा, आखिर दुबई का बॉलीवुड से क्या कनेक्शन है? तो आप इस चीज़ को भी उजागर करो। और आज जितने सरकार, जो महाराष्ट्र सरकार जो मेहनत कर रही है सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी के चैनल को बैन करने में, मैं यही बोलूंगी, उद्धव जी, अगर आप यही मेहनत अगर दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड को ढूंढने में करते तो शायद ये पूरी गुत्थी सुलझ के रह जाएगी। उस 8 जून के पार्टी में कौन कौन आया था, उस गेस्ट लिस्ट को निकालो, और बहुत सिंपल है, इतना ईजी और डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। गेस्ट लिस्ट को निकलते ही चीज़ें सामने आ जाएगी कि उस दिन पार्टी में कौन कौन था, और दिशा सालियान के मोबाइल से आप उस लोकेशन को मैच करो कि उनके मोबाइल के लोकेशन में और कितने लोकेशन मैच हो रहे हैं पार्टी लिस्ट के मेंबर से। तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ 1 दिन का काम है ये महाराष्ट्र सरकार का, सिर्फ 1 दिन का। तो ये चीज़ें इतनी बढ़ाई क्यों जा रही है? जैसे अमित शाह जी बिल्कुल ठीक होकर आ गए, उन्होंने भी यही बोला, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह जी ने ये भी बोला है कि ये सीबीआई को केस देने में देरी हुई, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। जब मुंबई पुलिस को पता चल गया था कि उन्हें सॉल्व करना ही नहीं है, उनके बस की ही नहीं थी, तो इसको खींचा क्यों गया? अगर ये केस डे 1 से अगर सीबीआई के पास होती, तो जैसे एविडेंस को डिलीट किए गए, डिस्ट्रॉय किए गए, डैमेज किए गए, वो चीज़ें अभी यहाँ पर नहीं होती, केस सुलझ चुकी होती। जी, तो अभी आपको लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रुख है, कांग्रेस का रुख है, क्या सिर्फ चुनाव को देख के हर हफ्ते या हर वीक कुछ ना कुछ मुद्दा बनाना, अर्नब को घेरना, अर्नब के चैनल को घेरना, स्टाफ को घेरना? देखिए, सिर्फ चुनाव ही मुद्दा नहीं है यहाँ पे। अगर मैं सुशांत के केस को पॉलिटिकल ना बनाऊं तो सिर्फ एक चुनाव ही मुद्दा नहीं है। यहाँ पे मेन मुद्दा है अपने बेटे बेबी पेंगुइन को बचाना, यहाँ पे मेन मुद्दा है खान गैंग को बचाना, यहाँ मेन मुद्दा है उस बॉलीवुड गैंग को बचाना जो इसमें मिले हुए हैं, जिनके साथ ये इनके पूरे नेता लोग, जन शव सेना के नेता और सारे लोग मिलकर 3-3 दिन तक ड्रग्स फूकते हैं। तो इन सबको बचाने के लिए आज पूरा सरकार उठ के लग गया है, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर का बेटा जेल चला जाए, ये चीफ मिनिस्टर को बर्दाश्त नहीं होगी। और ये जैसे कि शुक्ला जी ने बोला कि एक अलग विचार है उनकी, एक अलग स्वभाव के व्यक्ति है उद्धव सरकार, और इसीलिए उनको पकड़ा जा रहा है। उनका जो अलग विचार है, एक अलग स्वभाव है, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। अपना विचारधारा को बताए हमें, क्योंकि अभी तक वो बोल रहे हैं कि बहुत चुप है, इतना सारा चीज़ बोला गया, अर्नब गोस्वामी ने ऐसे टारगेट किया, इस तरीके से बोला, उस तरीके से बोला, और इसका वो बदला लेंगे। तो एक चैनल से वो बदला ले रहे हैं। उनका अब पूरे सरकार का, उद्धव ठाकरे का सिर्फ एक मकसद ही है अर्नब गोस्वामी से बदला लेना, और बदला लेना है कि अर्नब गोस्वामी को किसी भी झूठे केस में
में जेल में एक बार डाल दो। अब पूरे भारत को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बदला सिर्फ और सिर्फ उद्धव सरकार सिर्फ अर्नब गोस्वामी से नहीं ले रहा, इस चुनाव के मामले में आकर, सुशांत के मामले में आकर पूरी भारत की जनता के साथ वो पंगे ले रहा है। और हमें अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति नियम लागू होना चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबके सामने जब आप खुद देखो कि अभी इन्होंने प्रदीप भंडारी को उठा लिया, 9 घंटे बिठा के रखा, ऐसे कमरे में रखा, अपने फैमिली से बात करने नहीं दी, और एक नॉर्मल समन के नाम पर उनसे इंट्रोगेशन, एक कस्टडियल इंट्रोगेशन किया। यही इंट्रोगेशन अगर वो एक रिया चक्रवर्ती से करते, यही अगर वो इस तरह के क्वेश्चन आंसर जो आज एक नॉर्मल समन में एक पत्रकार से किया गया है, जिसमें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो सिर्फ अपना रिपोर्टिंग कर रहा है, सच दिखा रहा है, बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, चलो ये तो बात की बात है, लेकिन उसको पत्रकारिता की हक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और सबसे हमारे लिए एक पत्रकार भारत का चौथा पिलर माना जाता है। आप उसको इस तरह बिठाते हो, 9 घंटे तक बिठा के रखते हो और उसके साथ इस तरीके की बदसलूकी करते हो। रिया चक्रवर्ती का इन्होंने आज तक एक बार भी फोन जब्त नहीं किया इन मुंबई पुलिस वालों ने। उद्धव सरकार की तरफ से, शरद पवार की तरफ से, संजय राउत की तरफ से कभी कोई नोटिस नहीं आता कि आप रिया चक्रवर्ती का मोबाइल ले लो। वहीं पर आप एक पत्रकार का 3-3 फोन रख लेते हो अपने पास, 9-9 घंटे तक फोन सीज करके रखते हो उसका। और सुप्रीम कोर्ट का एंटीसिपेटरी बेल है उसके पास, तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को पता है ये चीज़, तो सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? मोदी जी को पता है ये चीज़, फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आखिर ये केस जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ चुकी है, सीबीआई इन्वॉल्व है और इस तरीके की हरकतें हो रही, अब आने वाले 2 दिन में ऐसा क्या करने वाले हैं ये रिपब्लिक भारत को दबाने के लिए, अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, झूठी जालसाजी में फंसाने के लिए। लेकिन ये कुछ भी करेगा उसका प्रभाव भारत की हर एक जनता को पड़ेगी, भारत के हर एक स्टेट को पड़ेगी। क्या ये फिर से किसी बेटी को मार देंगे? क्या ये महाराष्ट्र सरकार, मैं तो बोलती हूँ बेटी का हत्यारा है महाराष्ट्र सरकार, और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो ऐसे केस को, ऐसे सरकार को एक्सपोज करना चाहिए, और ये एक्सपोज जब हो गई है तो वहाँ से इसको हटना चाहिए और राष्ट्रपति नियम लागू होना